हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज की जो न्यूज़ में हम लोग का टॉपिक क्या है? आईएनएस अरिहंत। ठीक है। अब जानते हैं कि एक्चुअली आईएनएस जो अरिहंत है वो न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड जो हमारा आईएनएस अरिहंत जो सबमरीन्स है उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एसएलबीएम को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली आईएनएस अरिहंत क्या है और एसएलबीएम क्या है, और जो हमारी सबमरीन की कैटेगरी है उसमें एसएलबीएम जो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ठीक है, उसके तहत जो है ना इसकी ऑपरेशनबिलिटी का क्या बेनिफिट इंडिया के सबमरीन सेक्टर पे होगा, और जो हमारी नेवी है, ठीक है, उसके लिए कितना इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके एक तरह से सपोर्ट में रहा है। हालांकि जो एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए 2.0, जब मोदी जी के समय में आया तो एक दो साल पहले आप लोगों ने सुना था कि अब इंडिया स्पेशली जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो ये नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है ये जारी रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग अपने प्रिएम्प्टिव जो मेजर्स होते हैं वो हमेशा लेने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है। तो द मिसाइल वाज टेस्टेड टू अ प्रीडोमिनेंट रेंज एंड इम्पैक्टेड द टारगेट एरिया इन द बे ऑफ बंगाल। बेसिकली हमारी जो इंडियन ओशियन है उसकी दो पार्ट्स आपको पता होगा। जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो अरेबियन सी है। तो जो हमारी ईस्टर्न नेवल बेस है उसके जो भी एरियाज है वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस पार्टिकुलर मिसाइल को टेस्ट किया। ठीक है। और कहाँ से टेस्ट किया? तो आईएनएस अरिहंत से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन है दैट इज़ एसएसएनएस। ठीक है। या आप इसको एसएलबीएम भी बोल सकते हो। वहाँ से जो है ना आईएनएस अरिहंत क्या है, ये स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन, वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज़ एसएलबीएम को लॉन्च किया। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया कि टेस्ट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द एसएसबीएन प्रोग्राम। आपको पता होगा कि जो सबमरीन की कैटेगरी होती है उसमें नॉन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं। अगर आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को देखोगे तो उसकी जो रिलायबिलिटी है और कैपेसिटी टू सबमर्ज इनसाइड द वाटर दैट इज़ वेरी वेरी प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत लंबे समय तक क्या करता है, वो पानी के अंदर आपको रह सकता है। ठीक है। जबकि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं उसमें क्या होता है कि उन मतलब सबमरीन को बार बार जो है ना आपको 24 घंटे या 48 घंटे के बाद आपको थोड़े सरफेस पे आना पड़ता है ऑक्सीजन को भरने के लिए। ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर्ड में क्या होता है कि अगर आप मिशन पे जा रहे हो या आप एक तरह से एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो तो एक लंबे टाइम तक आप पानी में क्या कर सकते हो, अंदर रह सकते हो। ठीक है। ये जो मिसाइल है वॉज टेस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल में टेस्ट किया गया, और जो भी प्री डिटरमाइंड एक तरह से बोल सकते हैं प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिया गया था कि ये मिसाइल अपने पूरे टारगेट को पूरा करेगा, तो वो वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ जितने भी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स थे वेपन सिस्टम के, ठीक है, उन्होंने पूरे वैलिडेट किया। ठीक है। जो सक्सेसफुल यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ एसएलबीएम बाय आईएनएस अरिहंत इज सिग्निफिकेंट टू द प्रूव क्रू कंटेम्प्रेरी एंड वैलिडेट करता है एसएसबीएम प्रोग्राम जो इंडिया की है, किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी के लिए। ठीक है। और रीजन भी है, देखिए अगर आपके पास जो है ना, अगर आप अपने आप को इंश्योर करना चाहते हो पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि आप किसी को प्रोवोक नहीं करोगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास शक्ति होना चाहिए। और शक्ति तब आएगा जब आपके जो भी नवाचार है, जो आपकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, वो करंट टाइम में जो चल रहा है ना, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, आपको इनोवेट रिसर्च करते रहना पड़ेगा और अपने सारी सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इंडिया की पॉलिसी जो है ना वो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस दैट अंडरपिन्स इट्स नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट को ये क्या करेगा, आपको बूस्ट करेगा। ठीक है। हालांकि आप देखोगे तो ये जो आईएनएस अरिहंत है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन, ये 2016 में इसको कमीशनड किया गया था। और आपको पता होगा कि सबमरीन की जो कमीशनड होती है ना
उसके बाद इसमें बार बार हम लोग क्या करते रहते हैं, स्पेशली जो इसके वॉर हेड्स होते हैं उसमें परिवर्तन करते रहते हैं एज पर द नीड ऑफ द करेंट टाइम। सॉरी। तो ये INS अरिहंत 2016 में तो लॉन्च किया गया था, और ये एक तरह से बोल सकते हो SSBN प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, SSBN इज अ हल क्लासिफिकेशन सिंबल फॉर द न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरिंग सबमरीन। ऑपरेशन ऑफ SLBM फ्रॉम SSBN। SLBM जैसे मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी जो लॉन्च किया गया है, SSBN से लॉन्च करना जो है ना, ये एक तरह से हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है ना, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत जो इंडिया की है, उसको क्या करता है, बूस्ट करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना कि आखिर ये जो नो फर्स्ट यूज़ है, फिर भी जो हम इस पार्टिकुलर वेपॉन्स को डेवलप कर रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा इंडियाज़ की जो एक तरह से आप बोल सकते हो हमारी जो नेवी है, या ओवरऑल अगर हम अपने प्रोटेक्शन की बात करें अपने टेरिटरी के, तो इसमें क्या योगदान रहेगा। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड इज इन लाइन विद द टारगेट ऑफ अचीविंग अ न्यूक्लियर ट्राइड ऑफ वीपॉन डिलीवरी फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। तो बेसिकली हम चाहते क्या है कि हम अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट केवल लैंड से नहीं, हवा से भी करें और पानी से भी करें। ठीक है, द फैमिली ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज SLBM, समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ के फैमिली मिसाइल्स। ठीक है, तो SLBM ये जो लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है सबमरीन का, उसको हम के फैमिली मिसाइल्स भी बोलते हैं, और इसको कोड नेम किया गया था किसके नाम पे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि आपको पता होगा कि आज जो 15 अक्टूबर है, हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, और APJ अब्दुल कलाम को हम लोग पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, द सेंट्रल फिगर इन द इंडियाज मिसाइल्स एंड स्पेस प्रोग्राम, स्पेशली जो सिविल्स आपका जो सिविल बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है उसके लिए, या सिविल स्पेस की बात करो आप स्पेस प्रोग्राम के लिए, तो उसमें APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान था, और वो हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अंडर द SLBM फैमिली, मिसाइल्स ऑफ वेरियस रेंजेस हैव बीन डेवलप्ड इंक्लूडिंग K-15 ऑल्सो कॉल्ड सागारिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि K-15 मिसाइल्स को हम क्या बोलते हैं, सागारिका बोलते हैं, जिसके पास रेंज कितना है, तो कम से कम 750 किलोमीटर तक है। और ये सब क्या है, आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस तक एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ, स्टील्थ होता है कहने का मतलब कि वो जितनी भी बेड़ियाँ होती है ना आपको मिसाइल्स को रोकने के लिए, उन सब को एक तरह से भेदने का जो है ना उसके पास कैपेसिटी होता है। तो वॉर हेड जो है ना, ये 750 किलोमीटर तक सागरिका का वॉर हेड है। इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड एंड टेस्टेड द K-4 मिसाइल्स फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इसको 3500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है, और इसे और भी डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लॉन्च्ड इन 2009, INS अरिहंत वॉज कमीशन। तो INS अरिहंत को 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, और कमीशन कब किया गया, तो एक तरह से बोल सकते 2016 में। ठीक है, और अब जो है INS अरिघात को 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, और अब अभी सी ट्रायल, आपको पता होगा कि जब एक तरह से बोल सकते हो जब लॉन्च होता है ना कोई भी सबमरीन, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं। जैसे की लेइंग होता है कि जब फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, किसी नेवल शिप, चाहे वो सबमरीन हो या कोई भी हो, उसकी जो फर्स्ट फाउंडेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग की फाउंडेशन। ठीक है, उसको हम क्या, नेल फाउंडेशन। ठीक है, और जब लॉन्च होता है तो फिर अंडर ट्रायल्स में जाता है, फिर कमीशनिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस होता है आपको। तो ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, आपको याद रखना है कि जो INS जो अरिहंत है, इसको 2009 में लॉन्च किया गया था, और 2016 में इसको आप बोल सकते हो कमीशन किया गया, और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ठीक है, तो ये कुछ आज का INS अरिहंत के बारे में डिस्कशन था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।